माता वैष्णो देवी की कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा न केवल भक्ति और श्रद्धा की प्रतीक है, बल्कि यह आदिशक्ति मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की अद्भुत गाथा भी है। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, जो करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए भक्त 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हैं। आइए माता वैष्णो देवी की पूरी कथा को विस्तार से जानें। माता वैष्णो देवी का प्रादुर्भाव पौराणिक कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से हुआ था। माना जाता है कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा, तब देवी महाकाली, देवी महासरस्वती और देवी महालक्ष्मी ने त्रिकूट पर्वत पर अवतार लिया। ये तीनों शक्तियां मिलकर माता वैष्णो देवी के रूप में प्रकट हुईं। माता वैष्णो देवी का अवतार मानवता को बचाने और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। उनके जन्म का मुख्य उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना करना और भक्तों के कष्टों का निवारण करना था। बाल्यकाल की कथा के अनुसार माता का जन्म रत्नाकर सागर नाम के एक ब्राह्मण के घर में हुआ। उनका असली नाम त्रिकुटा था। छोटी उम्र से ही त्रिकुटा देवी का मन आध्यात्म और भक्ति में लगने लगा। वे घंटों ध्यान लगाकर भगवान विष्णु की उपासना करती थीं। उनकी भक्ति देखकर गांव के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। त्रिकुटा ने एक दिन अपने पिता से कहा कि वह जीवन भर भगवान विष्णु की सेवा और साधना करना चाहती हैं। यह सुनकर उनके पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके धार्मिक कार्यों में सहयोग दिया। भगवान राम से भेंट त्रेता युग की कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र पार कर रहे थे, तब उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने भगवान राम से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान राम ने कहा कि वे अपनी पत्नी सीता के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उन्होंने त्रिकुटा को वचन दिया कि वे कलयुग में उनके रूप में अवतरित होकर उनसे मिलेंगे। भगवान राम ने त्रिकुटा को वैष्णवी नाम दिया और उन्हें हिमालय में जाकर तपस्या करने का आदेश दिया। वैष्णवी ने भगवान राम के आदेश का पालन किया और त्रिकूट पर्वत पर अपनी साधना आरंभ की। भैरवनाथ की कथा माता वैष्णो देवी की कथा भैरवनाथ के बिना अधूरी है। कहा जाता है कि भैरवनाथ एक तपस्वी थे, लेकिन उनकी साधना में राक्षसी प्रवृत्तियां भी थीं। जब भैरवनाथ को माता वैष्णो देवी के अलौकिक शक्तियों के बारे में पता चला, तो वह उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचे। भैरवनाथ ने माता से भोजन और पानी की मांग की। माता ने उनकी मांग पूरी की, लेकिन भैरवनाथ का उद्देश्य गलत था। उन्होंने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे। गुफा में शरण भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने त्रिकूट पर्वत पर स्थित एक गुफा में शरण ली। इस गुफा को आज अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। माता ने यहां 9 महीने तक तपस्या की। इस दौरान उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से भैरवनाथ का सामना किया। जब भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गए, तो माता ने गुफा से बाहर आकर त्रिकूट पर्वत की चोटी पर शरण ली। यहां उन्होंने भैरवनाथ का वध किया। वध से पहले भैरवनाथ ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और मोक्ष की प्रार्थना की। माता ने भैरवनाथ को क्षमा करते हुए कहा कि उनके इस स्थान पर आने से भक्तों की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक वे भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। आज भी भक्त माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के मंदिर अवश्य जाते हैं। पिंडी स्वरूप की स्थापना माता वैष्णो देवी ने अपनी दिव्य शक्ति के रूप में त्रिकूट पर्वत पर पिंडी स्वरूप में अवस्थित होने का निर्णय लिया। ये 3 पिंडियां देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक हैं। यह स्थान आज माता वैष्णो देवी के प्रमुख मंदिर के रूप में जाना जाता है। पिंडी स्वरूप में माता भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों को माता का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। मंदिर की महिमा और चमत्कार। माता वैष्णो देवी का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां अनेक चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होती हैं। कहा जाता है कि माता अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर में आज भी भक्तों को कई दिव्य अनुभव होते हैं, जैसे कि अचानक से प्रज्वलित ज्योत, गुफा में भक्तों को महसूस होने वाली दिव्य ऊर्जा और माता के दर्शन के बाद मिलने वाली मानसिक शांति। माता वैष्णो देवी यात्रा। माता वैष्णो देवी की यात्रा एक कठिन लेकिन भक्तिमय अनुभव है। कटरा नामक स्थान से यात्रा शुरू होती है, जहां से भक्त 13 किलोमीटर की चढ़ाई करके
माता के दरबार तक पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान जय माता दी के जयकारे से वातावरण गूंज उठता है। यात्रा के मार्ग में अर्धकुंवारी गुफा और भैरव घाटी जैसे प्रमुख स्थान आते हैं। भक्त इन स्थानों पर रुककर पूजा अर्चना करते हैं और माता के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। समाप्ति माता वैष्णो देवी की कथा और उनका मंदिर भक्तों के लिए अनंत आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मां के चरणों में स्थान पाया जा सकता है। माता वैष्णो देवी हर युग में अपने भक्तों के साथ हैं। जय माता दी।